देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन ही उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हुआ था। और उत्तराखंड राज्य बनाने के उद्देश्य क्या थे कि बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ के स्थानीय युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा, यहाँ के स्थानीय संसाधनों के आधार पर यहाँ की प्लानिंग होगी, यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर यहाँ की प्लानिंग होगी और उसके अनुसार यहाँ का विकास होगा। भ्रष्टाचार भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा तब हम महसूस करते थे कि भ्रष्टाचार भी छोटा राज्य होगा तो लोगों की पकड़ सरकार पर होगी, सरकार लोगों तक जाएगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। ये तमाम सारी चीज़ें आज तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ठीक उल्टा हो रहा है राज्य बनने के बाद। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगार युवक दर दर की ठोकरें खा रहा है और वहाँ देहरादून में बैठ के लोग पदों को बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का धंधा सौदा हो रहा है। हमारी संस्थाएं बेईमानी हो गई हैं, सरकार का कोई अंकुश नहीं है, सरकार की कोई पकड़ नहीं उन पर है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल और केवल खाना पूर्ति हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये कोई सबक सीखने वाले नहीं है, न सरकार उनको सबक सिखाने वाली है और न हमारा तंत्र उनको। अब आप देखिए, UKSSC का जो घोटाला है और अब वो घोटाला उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तक भी चला गया है और हमने ये कहा कि UPSSC की घोटालों की CBI जांच आप कराइए। क्यों कहा? क्योंकि जो राज्य के SIT है वो राज्य पुलिस है, वो राज्य सरकार के अधीन है, तो जो उसके इस UPSSC के घोटालों के पीछे जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, प्रदेश की SIT उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है, हाथ नहीं डाल सकती है। अब वो उसकी लीपापोती हो रही है, केवल SIT ने आज ये पकड़ लिया, आज फलाने को के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, आई वॉश हो रहा है, आंखों में धूल झोंकने का, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है और ये सारा काम हो रहा है और कोई गंभीर प्रयास हमारी सरकार करते हुए दिख नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही अब आप वो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात है या हमने माफिया मुक्त राज्य बनाने की बात भी कही थी। और माफिया मुक्त राज्य माने ये है कि जो भी कायदे कानून से जिसको जो मिलना है वो मिले और जो जबरदस्ती पैसे के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर यहाँ काम न करा सके। लेकिन आप अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लीजिए, उसके दो पहलू हैं। एक कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। दो, आपने एक अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। क्या बढ़ावा दिया है? आपने रिजॉर्ट कल्चर पैदा कर दिया है। सरकारी ज़मीन पर, फॉरेस्ट की ज़मीन पर आप रिजॉर्ट बनाने का खुलेआम आप अलाउ कर दे रहे हैं, उनको बनाने दे रहे हैं और उस रिजॉर्ट में क्या धंधा होता है, क्या क्या कारनामे होते हैं, वो उस पर सरकार की कोई नज़र नहीं है और नतीजा अंकिता भंडारी का हत्या हो जाती है। उसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला जाता है और वो हत्या, उसके बाद हत्या हो जाती है जब वो मना कर देती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल चिंतित है। राज्य बनाने का काम जो हमारा था हमने बनाया और एक विचार में हमने ये कहा था कि राज्य बन गया है तो अब हमारी भूमिका खत्म हो गई, हम उत्तराखंड क्रांति दल को डिसबैंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। लोगों ने कहा नहीं, राज्य बनाया, आधा अधूरा राज्य है, उत्तर प्रदेश का उपनिवेश है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे संशोधन पारित किए गए हैं जो उत्तराखंड के हक में नहीं है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये भी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करे, इसके लिए संघर्ष करे। फिर हम लोगों ने संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष है, अभी भी हम उन तमाम सारी खामियों के लिए, उन तमाम सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और ताकि राज्य धर्रे पे आ जाए। हमने उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ अभियान भी छेड़ा जो अभी भी हमारा है
उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड बचाओ, दो अर्थ हैं। उत्तराखंड बचाओ माने ये तमाम सारे भ्रष्टाचार से, इस अपसंस्कृति से उत्तराखंड को बचाओ, भ्रष्टाचार से बचाओ, और बसाओ जो पलायन से संबंधित मुद्दा है। राज्य बनने के बाद पलायन की गति और तेज हुई है। राज्य बनने से पहले करीब करीब 10 लाख लोगों का पलायन हुआ था, और आज राज्य बनने के बाद ये संख्या 30 लाख से ज़्यादा चली गई है। तो राज्य बनने का क्या फ़ायदा हुआ? पलायन रोकने का हमारा उद्देश्य था, पलायन तो और बढ़ गया। तो कैसे पलायन रुकेगा? उसके सीधी सीधी बात यह है कि पलायन आयोग बनाते हैं, ये हास्यास्पद बात करते हैं। पलायन आयोग बनाने से पलायन रुक जाएगा? आयोग क्या कर लेगा? आयोग सिफारिश करेगा, लेकिन सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आपको तो मालूम होना चाहिए सरकार को कि तीन चार चीज़ें हैं। एक कि आप गांव के आदमी को एक सस्टेनेबल इनकम दे दो, वहाँ गुजारा करने लायक इनकम, सस्टेनेबल इनकम कहते हैं उसको, जिससे कि वो सस्टेन कर सके। दो, अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त कर दो गांव में। तीन, अच्छे स्वास्थ्य की ठीक सुविधा प्रदान कर दो। और चार, यातायात, कम्युनिकेशन, चाहे रोड का हो चाहे और कम्युनिकेशन के साधन हो, उनको ठीक कर दो। तो आदमी जबरदस्ती नहीं जाएगा गांव छोड़ के। लेकिन इनमें से आप बताइए आज कौन सी चीज़ सही हालत में है? सस्टेनेबल इनकम का 5 किलो आप राशन दे के वोट ले रहे हो, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल भिखारी बन के वहाँ गाँव में बैठा है, और जब उसको मौका लगता है थोड़ा सा सक्षम होता तो गाँव छोड़ के चला जाता है। तो न तो सस्टेनेबल इनकम है, न अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल ये है कि आज भी सारी औरतें जो प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती हैं रास्ते में दम तोड़ रही हैं, रास्ते में बच्चे को जन्म रही हैं। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है। एजुकेशन की स्थिति भी बहुत ख़राब है। ITI बंद हो गए हमारे, कई पॉलिटेक्निक बंद हो गए हैं, और कई प्राइमरी और स्कूल बंद हो गए हैं। तो शिक्षा की ये हालत है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर सुधार हुआ हो और जिस पे ये कहा जाए कि आप ठीक हो गया है। तो पलायन कैसे रुकेगा? पलायन रुकने का कोई पलायन आयोग बना के पलायन आयोग क्या करने वाला है? ऊपर से कोई छड़ी घुमाने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम उत्तराखंड का दल आज भी लड़ रहा है। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का दल किस तरह से लड़ेगा और संसाधन नहीं है। हमने कहा हाँ, ये हमारे दल की संस्कृति रही है कि हम गलत लोगों से पैसा, गलत लोगों से सहयोग नहीं लेंगे, और उस पर आज भी हम कायम हैं। हाँ, संसाधन जरूर चाहिए। संसाधन कैसे इकट्ठा होगा? हम ईमानदार लोगों से जो उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उनके बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे हम सहयोग मांगेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये कोशिश की और उन तक पहुंचे तो हम उतने संसाधन जरूर हमारे पास हो जाएंगे कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें, जनता की लड़ाई लड़ सकें। और वही हम तरीका करेंगे। हम शराब माफियों से, बजरीता माफियों से, इनसे पैसा न लिया है और न आगे लेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम लोग चल रहे हैं। और हमारा फोकस है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में आपने देखा होगा कि यूथ और हमारे महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त थी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने भागीदारी की होगी। तो एक ज़बरदस्त उत्साह था और एक ज़बरदस्त आक्रोश था उनके बीच में, और एक आह्वान पर तमाम सारे युवा, तमाम सारी माताएं बहनें निकल आती थी और ज़बरदस्त आंदोलन होता था जिससे सरकार डरी भी। लेकिन आज धीरे धीरे युवाओं को उन्होंने नशे का आदी बना दिया है, पैसे का आदी बना दिया, लोभी लालची बना दिया है। 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का ठेका दे के वो कहते हैं कि यार हमारा ठीक हो रहा है, हमको कुछ नहीं करना है। एक चेतना जो युवा में होनी चाहिए वो चेतना गायब कर दी इन्होंने। उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं कि ये 1-2 लाख का ठेका लेके अभी का तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी
आपको पूछेगी कि भाई आप हमारे लिए क्या करके गए हैं, क्या छोड़ के गए हैं। तो एक तो हम उस युवा चेतना को जगा के उस युवाओं को उसमें लाने का काम हम कर रहे हैं। मातृशक्ति पर भी हमारा काम चल रहा है। पूर्व सैनिक संगठन है, तमाम जो हमारे अनुसांगिक संगठन हैं उनको भी हम पुनर्जीवित करके मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर हमारा जो वर्क प्लान है जो हमने कर रखा है वो सही ढंग से करेंगे, और इसी के साथ साथ हम छोटे से लेकर बड़े आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी देंगे ताकि लोगों का जुड़ाव हो सके, लोग उस पर आ सकें और अपना प्रतिभाग कर सकें, भागीदारी कर सकें। उनको लेके हम जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे ही जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल जाएगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, फिजिकली जाएगा, यात्राएं होंगी, दौरे होंगे, लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। व्यापक स्तर पर हम सभी तरीके से लोगों तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे ताकि ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की और जनता के बीच में, और नेता लोग जो है बहुत सारी चीज़ें वो वर्चुअल तरीके से कर देते हैं या पुतला फूंक देते हैं, इससे इतने छोटे तरीके से काम चलने वाला नहीं है। अब व्यापक स्तर पर जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ को बुलंद करने का समय है और जनता को ये समझाने का समय है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तेवर के साथ उत्तराखंड राज्य हासिल किया था, एक बार वो तेवर जनता के साथ दिखाने की ज़रूरत है ताकि आज के दिन उत्तराखंड को बचाया जा सके और उत्तराखंड को बचाया जा सके। धन्यवाद।